Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were discussing about ratio analysis and I solved a numerical. It means we have started numerical portion. मेरी वीडियोस में आप देखोगे कि जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा उसमें सॉल्व करने का तरीका साथ साथ बताऊंगा, इसीलिए आप एक क्वेश्चन यहां सॉल्यूशन अगर देखोगे तो उसके बेस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन आप स्वयं कर पाओगे, क्योंकि हम यहां रटाने का काम नहीं करने वाले हैं, आपको समझाने का काम करने वाले हैं। दूसरी बात, आप लोग जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन, आप फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर केवल कर देते हो तो नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन के फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज तो हमारे दिए हुए हैं, बुक में भी दिए हैं, आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं, छोटे फॉर्मूले जो हमें खुद क्रिएट करने हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले, किस तरह से वो बीच बीच में यूज होंगे, लिंक के रूप में यूज होंगे, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे तो बेसिकली मैं टीएस गिलेवाल को बेस लेकर के चलूंगा, टीएस गिलेवाल पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मतलब रूटीन फ्री क्लासेस हैं ये आपके लिए, ये मान करके चलिए। लेकिन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, डिफरेंट राइटर्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बीच बीच में कराऊंगा। तो देखते रहिए लगातार इन वीडियोस को, अंत तक देखिए, स्किप करके मत देखिए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन तो हमारा करा हुआ है, हम इसको दोबारा देखना नहीं चाहते, नहीं, आप करे हुए क्वेश्चन को भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि ओहो, अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज देयर एंड यू विल गेट समथिंग न्यू, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग न्यू, आई होप। स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में मैंने बताया कि दो तरह की लिक्विडिटी रेशियो होती है। पहला हमारा करंट रेशियो है, एक हमारा लिक्विड रेशियो है। मैंने करंट रेशियो से संबंधित एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। इसके बाद में अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके चलूंगा, उनमें कुछ कुछ चीजें अलग अलग चलती चली जाएंगी। आप उन्हें ध्यान से देखिए कि किस तरह से वो चीजें आपके क्वेश्चन में आती हैं और किस तरह से मैं उन्हें डील करता हूं, मतलब एक टीचर के तरीके से आपको डील करना सिखाऊंगा उन क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। फिर मैं बात करूं अगर सेकंड क्वेश्चन की, जिनके पास नई बुक नहीं है उनके लिए नई क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं, जब मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूंगा आप इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये कहते हैं कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें दिया है टोटल एसेट, हमें दिया है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, हमें दिया है शेयर होल्डर फंड, हमें दिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हमें करना किस तरह से, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीजें मायने रखेंगी हमारे लिए, तो आप ध्यान से देखें। हमसे पूछा है इन्होंने क्या, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछते हैं करंट रेशो, करंट रेशो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर ध्यान देंगे, जब मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने पढ़ा तो इसमें सीधे सीधे हमें करंट एसेट दिए हुए नहीं है, हमें सीधे सीधे करंट लायबिलिटी दी हुई नहीं है। तो इट मींस फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपने अब लिख ली है अपने कॉपी में, उसके अनुसार देखते हैं। पहले करंट एसेट कंप्यूट करते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट जो छोटे फॉर्मूलाज मैं आपको बताते चले जाऊंगा बीच बीच में, आप उन्हें अपनी कॉपी पर फॉर्मूलाज को अलग से टिक कर लेना, लिख लेना। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट, फिक्स एसेट माइनस हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आप लोग जो भी क्वेश्चन सीख रहे हैं इनको सीखिए, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, और सिखाऊंगा भी कि वो क्यों इस तरह का सॉल्यूशन है, अगर किसी के सॉल्यूशन में आपको डाउट है। टोटल एसेट हमें दिए हुए हैं इसमें 10 लाख रुपीज, माइनस फिक्स एसेट हमें दिए हुए हैं 5 लाख रुपीज, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज, तो ये आता है 2 लाख रुपीज। करंट एसेट
वी गॉट करंट एसेट 2 लाख रुपीज। अब हमें क्या चाहिए, हमने पहले इसको फॉर्मूले में रख लेना। करंट एसेट हम कंप्यूट कर चुके हैं 2 लाख रुपीज। अब हमें देखना करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी यहां कैसे निकल सकती है दिए गए इंफॉर्मेशन में। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो करंट लायबिलिटी के लिए हम यहां टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हमें यहां लगाना पड़ेगा। अब ये सीधे सीधे कहीं फॉर्मूले दिए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएंगे। तो जो जो बीच में क्वेश्चन में के आते जाए फॉर्मूले, उनको आप लिखते रहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया करंट लायबिलिटी का टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमें टोटल एसेट वी नो 10 लाख रुपीज के हैं माइनस शेयर होल्डर फंड हमारे लिए कितना दे रखा है 6,40,000 6,40,000 रुपीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी दी हुई है 2,60,000 रुपीज। ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9, 1 लाख रुपीज आया जी। 1 लाख रुपीज हमारा आ गया है करंट लायबिलिटी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 2:1। ये किस चीज का है 2:1, तो ये 2:1 है हमारा करंट रेशो का। मैं एक साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन जो मैंने बोली थी, अगर कोई उस टाइम नहीं लिख पाया था, वापस से रिवाइंड करके देखिए और उस इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने समझाया, आपने समझ लिया, अब इसे बिना देखे एक बार करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप इसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हूं। रेशो की खास बात, एक बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप उनको सॉल्व करने में बहुत समय लगा देते हैं। फ्री के मार्क्स में भी, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। करंट एसेट हमारी है 10 लाख रुपीज की, करंट एसेट 10 लाख रुपीज, इन्वेंट्रीज 5 लाख रुपीज, वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीज। अब ये कहते हैं कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला यही होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और हमें करंट एसेट भी डायरेक्ट इस बार दे दिए। करंट एसेट हमें दे दिए इन्होंने कितनी, करंट एसेट ये है हमारी 10 लाख रुपीज, ये लीजिए 10 लाख रुपीज। लेकिन करंट लायबिलिटीज वी आर नॉट गिवन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट करंट लायबिलिटी। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला? हमारा एक फॉर्मूला बहुत काम का है भाई, ध्यान से सीखना। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट, शॉर्ट में लिख देता हूं, माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज इज इक्वल टू करंट एसेट हमारे पास में है 10 लाख रुपीज माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तो हमें निकालना ही है। तो आप देखिए करंट लायबिलिटी को इधर लेकर के आएंगे प्लस हो जाएगा, इसे इधर लेकर के आएंगे माइनस हो जाएगा। इट मींस करंट लायबिलिटी विल बी इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख माइनस रुपीज 6 लाख, इट विल बी रुपीज 4 लाख। इसका मतलब हमारी करंट लायबिलिटी हमारे पास आ चुकी है 4 लाख रुपीज। यस, जैसे ही हम यहां वैल्यू पुट करेंगे हमारा आ जाएगा 2.5 रेशो 1। क्वेश्चन सॉल्व। किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर आप इसे और स्लो सीखना चाहते हैं, वैसे तो दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, मैंने लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये लो भाई, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट इसका, किसी को दिक्कत थी तो। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ मैं लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं। एक तो ये फ्री क्लास के रूप में आप ये मानिए, मतलब जो बिल्कुल ब्लैंक है वो बच्चे भी बहुत बेहतरी से सीख पाएंगे। दूसरा, हर क्वेश्चन में कुछ अलग फॉर्मूला सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग बात सीखने को मिल रही है, इसलिए मैं सारे के सारे ये लाइन से करा रहा हूं। जो 1, 2, 3 अभी तक आपके सामने आए, जैसे ही क्वेश्चन रिपीटेशन शुरू होगी फिर मैं उसको उसी तरह से छोड़कर कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। क्योंकि ये बेसिक्स है हमारा, तो हमें जो बेसिक में सीखने के लिए जरूरी है वो मैं सारा का सारा करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारा, लाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। ट्रेड पेबल्स 50,000 के हैं, वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीस की है, और इस बार करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 3 लाख रुपीस की। ट्रेड पेबल्स 50,000 रुपए के हैं, वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए की है, करंट लाइबिलिटीज 3 लाख रुपीस की। कैलकुलेट करंट रेशो। इस बार हमें क्वेश्चन में सबसे पहले करंट लाइबिलिटी दी हुई है बच्चों। करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? करंट लाइबिलिटी 3 लाख रुपीस। करंट एसेट नहीं है जी, इसका मतलब हमें किसी भी तरीके से यहां से करंट एसेट निकालनी है। इसका जो बेसिक पैटर्न है वो जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने उसी के जैसा है। रीजन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, और वर्किंग कैपिटल का वही फॉर्मूला हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल, अगर हमें क्वेश्चन में करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में से कोई ना दिया हो और वर्किंग कैपिटल दी हो, तो सेम फॉर्मूला लगाकर हम जैसे करंट एसेट निकाली हमने पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दी है जी, देखते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारी है 9 लाख रुपीज, यस 9 लाख रुपीज। करंट एसेट ये तो हमें निकालनी है, माइनस करंट लाइबिलिटीज ये 3 लाख रुपए। इसका मतलब करंट एसेट हमारी 9 लाख प्लस 3 लाख, इधर आके प्लस का हो जाएगा ये 3 लाख रुपीज 12 लाख। ये लो जी हमारे करंट एसेट आ चुकी है। इसका मतलब 4:1। ठीक है, अब इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 4:1 आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट वाइज सही फॉर्मूला के साथ करेंगे और वो फॉर्मूले रटने की बजाय उनको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका रेशो एक बहुत अच्छे स्तर पर होगा। ये वीडियो और ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, और आगे के क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली अगला वीडियो आपके सामने आएगा, और तरीका जो भी बेस्ट होगा उसको करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी कंसेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।